Assalamualaikum students. Waalaikum assalam. How are you? We are fine. Okay. Students, today we will class 4. We will read about tenses. आज हम tenses के बारे में पढ़ेंगे. टेंस किसे कहते हैं? टेंस का मतलब है वक्त या जमाना. ठीक है, टेंस का मतलब है वक्त या जमाना. टेंस हमें बताएगा कि काम किस हालत में हुआ और क्या कब हुआ, यानी कि प्रेजेंट में हुआ या माजी में हुआ. प्रेजेंट कहते हैं मौजूदा को, पास्ट कहते हैं माजी को, फ्यूचर कहते हैं आने वाले कल को. इज इट क्लियर? प्रेजेंट यानी कि टुडे, पास्ट यानी कि येस्टरडे और फ्यूचर यानी कि टुमारो. ठीक है, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या शनाख्त है, इसकी क्या पहचान है, यानी कि इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या शनाख्त है, यानी कि इसके उर्दू फिक्रे के आखिर में क्या आता है? ता आता है. इसके उर्दू फिक्रे के आखिर में ता, ती आता है वगैरह. ठीक है, ये हमारा हो गया उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है या ते है. ठीक है, अब इसका क्या, इसको हमने अंडरस्टैंड, ये इसका क्या होगा फार्मूला, इसका क्या होगा, इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि सबसे पहले हमने लिखना होता है सब्जेक्ट. सबसे पहले क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट. उसके बाद हमारे पास है वर्ब. वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. उसके साथ अब देखें एस या ईएस का अजाफा है, वो मैं आपको अभी अंडरस्टैंड करवाती हूँ. एस या ईएस, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट. अब ये बात है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को. ठीक है, वर्ब कहते हैं काम को. वर्ब किसे कहते हैं? काम को. और ऑब्जेक्ट कहते हैं जिसके ऊपर काम हुआ हो. इज इट क्लियर? अब एस या ईएस किसके साथ आता है? एस या ईएस किसके साथ आता है? ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ आएगा एस या ईएस. उसके साथ क्या आएगा? एस या ईएस. उसके बाद जो है ना आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ हमने सिंगल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है. उसके साथ हमने एस या ईएस का ऐड नहीं करना. समझ आ गई? यस. यहां पे अब देखें, अली सबक याद करता है. अब ये त से हमें समझ आ गई कि ये सेंटेंस किसका है, कौन से टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का. ठीक हो गया. अब इसको हमने करने के लिए, इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करने के लिए सबसे पहले हमने क्या लगाना है? सबसे पहले हमने क्या लगाना है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट किसको कहते हैं? काम करने वाले को. सब्जेक्ट किसे कहते हैं? काम करने वाले को. तो यहाँ पे काम क्या है? लर्न करना. तो ये क्या कर रहा है? कौन करने वाला है? अली. अली. वेरी गुड. अली हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट. ओके, अली. अब अली सिंगुलर नाउन है. अली क्या है? सिंगुलर नाउन. हमने एस या ईएस का इजाफा करना है किसके साथ? ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो हम एस या ईएस का इजाफा करेंगे. किसके साथ? फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ. यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगानी है हमने? फर्स्ट फॉर्म. अब अली. उसके बाद है अली, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट. ठीक है, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? वर्ब. क्या लगाएंगे? वर्ब किससे कहते हैं? काम को. वर्ब किससे कहते हैं? काम को. काम क्या है?
याद करने की इंग्लिश क्या है? Learn. लर्न। वेरी गुड अली, लर्न। अब हमने यहाँ पे किस चीज का ऐड करना है? एस का करेंगे या ईएस का करेंगे? एस का करेंगे। अली लर्न्स द लेसन। अली लर्न्स द लेसन, यानी कि काम किसके ऊपर हो रहा है? किसको लर्न किया जा रहा है? लेसन को। अली लर्न्स द लेसन। अली लर्न्स द लेसन। आपको सेंटेंस की समझ आ गई? Yes. वो खत लिखता है। वो खत लिखता है। अब यहाँ से तो हमें समझ आ गई है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब लिखता है, इधर से हमें पता चल गया कि वो लड़की है या लड़का है, बॉय है या गर्ल है। तो बताएं आप, वो खत लिखता है बॉय है। तो बॉय के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करते हैं? ही। वेरी गुड, ही। शाबाश। अब यहाँ पे बताएं मुझे, एस या ईएस का इजाफा हमारे वर्ब के साथ होगा या नहीं? ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हमारा एस या ईएस का ऐड होता है। उसके साथ एस या ईएस का ऐड होता है। ही। अब वो खत लिखता है। लिखने की क्या इंग्लिश है? ही writes a letter. He writes a letter. Yes. बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। बच्चे, सबसे पहले हमें क्या लगाना है? सब्जेक्ट। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करने के लिए सबसे पहले हमने किसको देखना होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? क्या है सब्जेक्ट? बच्चे। क्या है हमारा सब्जेक्ट? बच्चे। बच्चे। चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन जो है ना, वो प्लूरल नाउन है या सिंगुलर नाउन है? प्लूरल। वेरी गुड। अब हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लिया। सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या आएगा? वर्ब। वेरी गुड। वर्ब किसे कहते हैं? क्या काम कर रहे हैं बच्चे? नहीं, पहले आप बताएंगे काम क्या है? खेलना ना। तो यहाँ पे खेलने की इंग्लिश क्या आएगी? प्ले। चिल्ड्रन प्ले। अब किसके ऊपर काम हो रहा है? क्रिकेट। चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। वेरी गुड। समझ आ गई सबको? Yes. बच्चा दरवाजा खोलता है। बच्चा दरवाजा खोलता है। आप लोगों को ये टेंस की समझ आ गई है? Yes. ये सेंटेंस को ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कौन करेगा? यस, कम है। बच्चा दरवाजा खोलता है। सबसे पहले हमने क्या लगाना है? सब्जेक्ट। वेरी गुड। चाइल्ड। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब। चाइल्ड हमारा, यहाँ पे रुकिए बच्चे, चाइल्ड हमारा क्या है? सिंगुलर नाउन है। यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, और जब सिंगुलर नाउन हो तो हम एस या ईएस का ऐड करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। यहाँ पे हमारा एस या ईएस का इजाफा होगा। यस। वेरी गुड। बच्चा दरवाजा खोलता है। चाइल्ड ओपन्स द डोर। गो योर सीट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तलबा
स्कूल का तलबा स्कूल जाते हैं। तलबा स्कूल जाते हैं। Who will translate into English this sentence? Heather, come here. स्टूडेंट्स की स्पेलिंग देखिए बच्चे को और से। शाबाश, सही है। एक स्टूडेंट है। यस, स्टूडेंट्स। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। आप इसमें किसको ट्रांसलेट करना है? Go to school. गो जी से करके लिखें। शाबाश। स्टूडेंट्स गो टू स्कूल। वेरी गुड। गो योर सीट। क्लैपिंग करें। अम्मी खाना पकाती है। अम्मी खाना पकाती है। अम्मी खाना पकाती है। Who will translate into English this sentence? अम्मी खाना पकाती है। मदर, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारा यहाँ पे क्या टेंस चल रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो यहाँ पे मदर सिंगुलर सब्जेक्ट नाउन है। मदर यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या आएगा? कुक्स। क्या आएगा? कुक्स द फूड। मदर कुक्स द फूड। गो योर सीट। बच्चे पानी पीते हैं। बच्चे पानी पीते हैं। Who will translate into English? बच्चे पानी पीते हैं। आ जाए। हाँ, यस, अब्दुर्रहीम। बच्चे पानी पीते हैं। चिल्ड्रन, ये हमारा प्लूरल नाउन है। चिल्ड्रन। चिल्ड्रन ड्रिंक। चिल्ड्रन ड्रिंक। शाबाश। चिल्ड्रन ड्रिंक। नेक्स्ट क्या आएगा? द वाटर। यस, यहाँ पे गो योर सीट। शाबाश। यहाँ पे चिल्ड्रन ड्रिंक द वाटर। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई। यहाँ पे ये प्लूरल नाउन है। ये प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे एस का इजाफा नहीं होगा। एस का इजाफा किसके साथ होता है? ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो, या सिंगुलर नाउन हो, उसके साथ एस का इजाफा। आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ हम एस का इजाफा नहीं करते। चलें, बच्चा सोता है। बच्चा सोता है। बच्चा सोता है। बच्चा सोता है। कौन करेगा इसे? मुनीब, कम है।
चाइल्ड स्लीप्स। यस यस, बच्चा सोता है, चाइल्ड स्लीप्स। वेरी गुड, गो योर सीट। बच्चियां सबक याद करती हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं बच्चियों की जगह लड़कियां लिखती हूँ, ठीक है, ताकि आपको सही तरह क्लियर हो जाए बात। लड़कियां सबक याद करती हैं। लड़कियां सबक याद करती हैं। Who will translate into English? Raise your hand. Raise your hand. Mariam, come here. लड़कियां सबक याद करती हैं। The girls. यस, गर्ल्स, बेटा गर्ल्स। स्पेलिंग देखें। The girls यस, learn लर्न the lesson. द लेसन। शाबाश। Yes, the girls learn the lesson. Clap for Mariam. Present indefinite tense की समझ आ गई सबको? Yes. अब आपने क्या करना है कि आप जो है ना वो घर से प्रैक्टिस करके आओगे और आपने 10 सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट के खुद बना के लेके आने हैं, ठीक है? ओपन योर डायरी एंड राइट। लिखे डायरी। मेक 10 सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।